दुबई में हिंदू मात्र 10% है, भारत में हिंदू 80% है। और हिंदुस्तान के हिंदू कहां पलायन कर रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। दुबई में। दुबई में 10% हिंदू है, फिर भी क्यों सुरक्षित है? और भारत में 80% होकर असुरक्षित क्यों है? मुझे एक घटना बताइए दुबई में लव जिहाद की घटना हुई हो। एक घटना बताइए जहां हिंदुओं की जमीन पर दुबई में किसी ने कब्जा कर लिया हो। एक मुझे बांग्लादेशी रोहिंग्या बताइए जो दुबई चला गया हो। मैं दुबई का नाम विशेष रूप से ले रहा हूं। बताता हूँ दुबई के अंदर हिंदू सुरक्षित कैसे हैं। जितनी तूने स्पीच यहाँ पर दी और तूने बोला कि हिंदुओं की जमीन पर कब्जा हो गया और लव जिहाद हो गया, अगर यही इतनी स्पीच तूने दुबई के अंदर दी होती तो दुबई पुलिस तेरे घर पर आती और तुझसे पूछती कि सर हमने आपकी जो है ना एक स्पीच सुनी है, उसमें आप कह रहे हैं कि आपकी जमीन पर, हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो आप हमें बताइए आपकी कौन सी जमीन है जिस पर कब्जा हो गया है। हम आपकी जमीन आपको 1 घंटे के अंदर वापस करा देंगे। उसके बाद ये क्या करेगा? अगर इसने जो बात कही है उसका इसे सबूत देना पड़ेगा, जो कि नहीं दे पाएगा, क्योंकि इंडिया में तो ये मुंह से कुछ भी हक दे क्या हो रहा है। लेकिन दुबई में इसको जो बोलना पड़ेगा उसका प्रूफ देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, जो कि ये नहीं कर पाएगा। उसके बाद वहां की दुबई की पुलिस जो है इसको उठाएगी, उठाने के बाद इसका इलाज करेगी और इसको जेल में डालेगी। हालांकि उनकी जो जेल होगी वो भी इसकी औकात से बाहर की होगी, तो उसमें ये जिंदगी भर सड़ेगा। और इसकी आने वाली 7 पुश्तें यही सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि मैंने जो कट्टरपंथी सोच दिखाई थी, जो कैमरे के सामने भौंका तक की भौंका, और इसने ज्ञान दिया लव जिहाद पर। तो मैं एक बात बता देता हूं, जो भी गरीब हिंदू है और नीची जाति के हिंदू है, इन लोगों को पैसे वाले मुसलमानों से कभी कोई दिक्कत नहीं। ये मुगलों के टाइम से आज तक पैसे वाले मुसलमानों को अपना दामाद और जीजा बनाते आ रहे हैं। आज भी तुम डेटा उठा कर देख लेना, 99% जो मुस्लिम दामाद होंगे पैसे वाले वो अपर कास्ट के ही होंगे। लेकिन अगर नीची जाति की कोई लड़की किसी मुस्लिम से शादी कर लेता है तो ये लोग ढिंडोरा पीटने लगते हैं लव जिहाद के नाम से। और एक बात और इसने कहा था कि दुबई के अंदर कोई रोहिंग्या नहीं घुसता। अरे तो भाई दुबई के अंदर यूरेशिया के भगोड़े भी तो नहीं घुसते हैं ना, जैसे कि हमारे देश में कब्जा करे बैठे हैं और इस देश के जो मूल निवासी है उनका हक खा रहे हैं हजारों साल से। और एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, आज तक ये लोग जो ना तुम्हें नीचे तबके के हिंदू हैं उनको ब्रेन वॉश करते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो हिंदुओं को खत्म कर देंगे ये वो। अभी इसने खुद ही अपनी स्पीच में कहा है कि 10% हिंदू जो है दुबई के अंदर वो सुरक्षित है, जबकि दुबई जो है एक खुद मुस्लिम कंट्री यूए की एक सिटी है, मतलब वहां पर 10% हिंदू सुरक्षित है। तो ये लोग तुम्हें सिर्फ ब्रेन वॉश करते हैं दंगा कराने के लिए, और उन दंगों में तुम्हारी मौत होती है, मुसलमान भी मरते हैं, तुम भी मरते हो, उसके ऊपर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हो, मलाई खाते हैं। जिस दिन तुम इन जैसे कट्टरपंथियों से दूर रहने लगोगे, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम राजाओं वाली जिंदगी गुजारोगे।